हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार किस एग्जाम के लिए जुड़ा हुआ हूं दोस्तों? एलडीसी एग्जाम के लिए। और आप लोगों को बता दूं, जो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका इस एलडीसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सीईटी का नोटिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा आगे उनके लिए है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी अपनी एलडीसी की तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि एलडीसी के लिए या 12th लेवल के सीईटी के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम एलडीसी मैथ्स के अंतर्गत दोस्तों पढ़ रहे थे, तो हमने जो है अपना एक लास्ट टॉपिक कौन सा कवर कर लिया था। आप लोगों ने प्लेलिस्ट में मैंने डायरेक्ट वीडियो ऐड किए थे, मैंने बताया भी था, आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने बात करी थी किसके बारे में दोस्तों? तो उसके अंदर हमने बात करी थी आपके किसके बारे में? जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे ठोस आकृतियां होती है उनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। उसका प्रैक्टिस सेशन भी 1 घंटे से ज़्यादा का था। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने जो है उसे देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आज ही प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करूंगा। वो टॉपिक दोस्तों आप लोगों के रहने वाला है कोण और उसके मापों के बारे में, और त्रिकोणमिति की जो सरल सर्व समीकरण होती है उसके बारे में, और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, बहुत मजा आएगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। बस जो बता रहा हूँ वो एकदम एज इट इज याद कर लेना, जिसने याद कर लिया उसका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो भिड़ू करें स्टार्ट आज की क्लास। तो दोस्तों एक बार मैं आपको जो है सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ। और अपने ओवरव्यू के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, तो अपने पास में देखिए अपन गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड ये वाला टॉपिक कर चुके हैं। फिर अपन एक बिंदु पर बनने वाले जो कोण और रेखाएं हैं, सरल रेखीय आकृतियां हैं, उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ और शंकु का आयतन, गोले का आयतन, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। यानी ये 3 टॉपिक अपन बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर चुके हैं। अब अपन जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा रहेगा दोस्तों? तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला, यानी कोण, उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, और ऊंचाई दूरी की जो सामान्य समस्याएं यानी कि जनरल प्रॉब्लम्स जो आती है, इसकी जनरल क्वेश्चंस रहते हैं उनके बारे में। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के साथ में अपन पूरा करेंगे। और फिर दोस्तों जो है अपने केवल कितने टॉपिक रह जाएंगे? तो अपने 3 टॉपिक रह जाएंगे, वैदिक विधि और अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज। ये 1 2 3 4 5 6 7 क्लास इसकी और 3 क्लासें इसकी, यानी लगभग 26 क्लासेस तो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है। और इसके अंदर जो है ये मान के चलिए 15 क्लासें और हो जाएगी, यानी कि आपके 41 क्लासेस के अंदर एलडीसी का सिलेबस एलडीसी के एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा, और आप सभी लोगों के प्यार से जो है ये पूरा हो रहा है। तो प्लीज़ अब 15 वीडियो और आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए इसको, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और ये 15 वीडियो मैं पूरी के पूरे 15 अक्टूबर से पहले डाल दूँ, इतना मुझे मोटिवेट कर दीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों कोण और उनका मापन, अपने टॉपिक क्या है? कोण यानी कि एंगल एवं उनका मापन, एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, कोई अगर इंग्लिश मीडियम से है तो वो लिख लीजिए, एंगल एंड देयर मेजरमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम जो है एंगल का रिप्रेजेंटेशन या एंगल को मापते किसके अंदर है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा, या तो हम इसे मापते हैं डिग्री के अंदर, या फिर इसे मापा जाता है किसमें? रेडियन में। तो डिग्री में तो जो है आप डॉट लगा देते हो ऐसे ऊपर, इसी को कहा जाता है क्या? डिग्री। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। या फिर जो है आप रेडियन में तो क्या करोगे? पाई के अंदर रिप्रेजेंट
कर दोगे। यानी अगर कोण के साथ में पाई जुड़ा हुआ है तो ये मान के चलिए कि वो आपके कोण रेडियन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर डिग्री लगी हुई है तो क्या समझ जाओगे, तो आप समझ जाओ कि भाई ये आपके डिग्री में कोण को मापा गया है। क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन तो यही कई बार बन जाता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये कैसे किया जाता है पहले हमें वो समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, वो नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे एक समकोण का मतलब क्या होता है, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू होता है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। और एक डिग्री बराबर क्या होता है, तो एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। आपके नॉर्मल मिनट जो होता है वो वाला यहाँ मिनट नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा ये मैथ्स वाला मिनट। तो एक डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट, जिसमें आप एक डैश से रिप्रेजेंट करोगे। ये क्या है, मिनट के अंदर है। फिर आप एक मिनट को किस में बदलोगे, तो 60 सेकेंड में डबल डैश कर दोगे तो ये बदल जाएगा किस में, सेकेंड में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो डिग्री में तो क्या होगा, जो भी संख्या उसके ऊपर डॉट टाइप का लगा दोगे आप। रेडियन में पाई लगा होगा एंगल में। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनका अभी आगे जो है अपने डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने में काम लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पर मैं रिलेशन लिखवा देता हूँ। आपको क्या याद रखना है कि d अपॉन में 90 बराबर होता है 2r अपॉन में पाई के। समझ में आ गई बात। ये क्या लिखवा दिया, डायरेक्ट ही रिलेशन लिखवा दिया। d का मतलब क्या है और r का मतलब क्या है, तो d का मतलब होता है डिग्री, यानी जो भी आपको डिग्री में कोण दिया गया हो 60 डिग्री 50 डिग्री जो भी दे रखा है उसको यहाँ रख देना। और यह r का मतलब है रेडियन में उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें रेडियन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री का जो भी दे रखा है वो यहाँ पुट कर देंगे, बाकी सॉल्व कर दो, r की वैल्यू निकल जाएगी। रेडियन में दे रखा है तो आप डिग्री में सॉल्व कर दो। समझ में आई बात। चलो तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को करवा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया ना, डिग्री अपॉन में 90 डिग्री 90 बराबर में 2r अपॉन में पाई। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, ठीक है। 60 डिग्री जो दे रखा है उसे आप क्या करोगे, रेडियन के अंदर बदल दोगे। समझ में आ गई बात। तो कैसे बदलोगे, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाया, डिग्री अपॉन में 90 बराबर 2r अपॉन में पाई। क्लियर है। अब देखो डिग्री कितना दे रखा है 60, तो 60 अपॉन में 90 बराबर में 2r अपॉन में पाई। ये जो है दोनों कट जाएंगे, कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा 30 दूनी और ये 30 तिया, और फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, पाई अपॉन में 3 क्या आ गया, ये r की वैल्यू। तो रेडियन में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन में 3। यानी आप 60 डिग्री जो कोण दे रखा है उसको आप क्या लिखोगे, तो 60 डिग्री कोण को आप लिखोगे पाई अपॉन में 3। क्लियर है, समझ में आई बात। चलो और भी कन्वर्ट करना मैं सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बदलिए 40 डिग्री को r यानी 40 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो जब 40 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करोगे, डिग्री कितनी है 40
डिवाइड बाय 90 बराबर 2r अपॉन में पाई। ये 0 से 0 उड़ा, ये 2 से 2 टाइम्स उड़ गया, तो कितना आ गया 2 पाई अपॉन में 9, तो अपने पास में आ गई 40 डिग्री की वैल्यू। समझ में आई बात? बस तो इस प्रकार से आप लोगों को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये छोटा सा है हालांकि, तो ये याद रखना। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा 120 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। इन सभी को आप किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे। समझ में आ गई बात? 60 डिग्री को रेडियन में बदल दिया मैंने, 40 को मैंने बता दिया। अब आपका काम है 120, 30 और 45 को आप रेडियन में बदल कर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको केवल क्या याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब अपन रेडियन से डिग्री में भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप आगे लिखेंगे क्वेश्चन में, जैसे अपने पास आ गया 2π/5, ये आ गया, ये रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है, डिग्री में बदलो। तो आपको पीछे वाला ही फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। पीछे वाला फॉर्मूला क्या है, d अपॉन में 90 बराबर 2r अपॉन में पाई, ठीक है। d का d रहेगा, 90 का 90 रहेगा, 2 अपॉन में पाई पाई रहेगा। r की वैल्यू यानी रेडियन में अपने को कितना दे रखा है, 2π डिवाइड बाय 5 दे रखा है। बस अब इसकी काटापीटी मचा दो, तो काटापीटी मचाओगे तो देखो पाई से पाई उड़ गया, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आ जाएगा d बराबर 4 × 90 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाएगा, तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया बताओ भाई कितना होता है, अरे 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 72 डिग्री होगा। तो जिसे आप 2π/5 कह रहे थे उसे आप क्या लिखोगे, 72 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलो तो अब आप जो है इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन कर लेना, जैसे 2π/3, 4π/3, 6π/7 को डिग्री में, ठीक है ना। तो आप 2π/3, 4π/3, 6π/7 इन सभी को बैठे बैठे आराम से कमेंट करके बताना किस में कन्वर्ट करोगे। इन सभी को आप डिग्री के अंदर कन्वर्ट करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। हाँ ये तो समझ में आ गया होगा आप सभी के, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है अगर हमें 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और ऐसा समय दे करके अगर आपसे कौन पूछा जा रहा है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो अब आप लिखेंगे समय को कोण में बदलना, यानी कि आपको टाइमिंग दी हुई होगी, उस टाइमिंग को आप किस में कन्वर्ट करोगे, कोण में, यानी डिग्री या रेडियन में। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने उठाया कि 40 मिनट, क्या आ गया
40 मिनट। तो इस 40 मिनट में जो कोण बना होगा, या आप जो है इस समय को कितने कोण के बराबर मानोगे, वो हमें निकालना है। तो 40 मिनट में कोण, ठीक है, तो 40 मिनट में आपको कोण कितना बना वो निकाल कर बताना है। अब देखो भाई, अभी जस्ट पीछे मैंने क्या लिखवाया था, अभी जस्ट पीछे लिखवाया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इतना होता है भाई, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर 1 डिग्री अपॉन में 60 बराबर कितना आएगा, 1 मिनट। यानी 1 मिनट बराबर कितना आ गया, 1 डिग्री अपॉन में 60। हमें कितने 40 मिनट में पूछा है, तो 40 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, तो आपके हो जाएगा 40/60 डिग्री। और ये कन्वर्ट होकर के कितना आ जाएगा, तो ये कटेगा और हो जाएगा 2/3 डिग्री। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आपको समझ में आ गई बात। क्या करा मैंने, केवल और केवल जो अपने 1 डिग्री बराबर 60 मिनट था, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो 40 मिनट को आप जब डिग्री में लिखना चाहोगे तो कितना बनेगी, 2/3 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है। तो 40 मिनट में आप जो है इस प्रकार से डिग्री टू मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ आ गई बात, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये जो अपन ने कन्वर्ट करा है ये तो यूनिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा है, लेकिन अगर हम बात करें आपके दोस्तों, तो जो 40 मिनट में कोण बनेगा, यानी घड़ी के अंदर कितना कोण बनेगा, ये जैसे घड़ी है तो इस घड़ी के अंदर 40 मिनट में मान लो 2 से लेकर 2:40 के बीच में जो ये कोण बनेगा, इस कोण की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली है, ठीक है। ठीक है, तो ये कोण कितना बन गया दोस्तों अपने, थीटा 2/3 डिग्री बन जाएगा 40 मिनट के अंदर। समझ में आ गई बात। ये अपन ने जो है जनरल की बात करी है। अब इसके अंदर अगर जैसे घंटे की सुई न मिनट की सुई न, तो वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको अपन रीजनिंग वाले पोर्शन में कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं। अपने को केवल क्या बात करनी है, कोण और कोणों के माप के बारे में। तो अपन ने 40 मिनट को कोण में कन्वर्ट कर दिया है। चलो भाई, अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ें तो अपने जो है किसकी बात आ जाती है अब दोस्तों, ये अपन ने कोण के बारे में जान लिया। भाई कोण का जो है आप कैसे डिग्री और रेडियन के अंदर मापन करोगे और कैसे इनको एक दूसरों में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अपन बात करने जा रहे हैं आपके जो क्या दे रखा है सिलेबस में, ये देखो, ये वाला पोर्शन अब कंप्लीट हो रहा है अपने। कोणों के जो न्यून कोण जो होते हैं, उन न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की अपन बात करने जा रहे हैं। तो अब आप त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। बेसिकली दोस्तों त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पहले हेडिंग डालिए, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। और इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, फिर आपके इन सभी के उल्टे होते हैं कॉसेक थीटा, फिर आपके आ जाता है सेक थीटा, और आपके आ जाता है कॉट थीटा। समझ में आ गई बात। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी के न्यून कोणों के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। अरे न्यून कोण कौन से होते हैं दोस्तों, तो न्यून कोण का मतलब है 0 से लेकर, न्यून कोण का मतलब क्या है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक
90 डिग्री इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही कोण 90 डिग्री बन जाता है तो वो समकोण हो जाता है, ठीक है ना बेसिकली। लेकिन यहाँ अपन 0 से 90 डिग्री सभी को लेंगे। तो न्यून कोणों के इनके माप होते हैं, साइन 0 का कुछ मान होता है, साइन 90 का कुछ मान होता है, साइन 40 का कुछ मान होता है, वो मान आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, सबसे पहले अपन यहाँ पर जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इन सभी के वैल्यूज़ जो है टेबल में बना रहा हूँ, उसको नोट डाउन करना, ठीक है। चलो भाई, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। 0 डिग्री, फिर आपके 30 डिग्री, फिर आपके 45 डिग्री, फिर आपके 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। इन सभी के याद करने हैं, बाकी के मैं अभी आगे फॉर्मूला के माध्यम से निकालना सिखाऊंगा। किस किस के, साइन थीटा के, कॉस थीटा के और टेन थीटा के, ठीक है। और फिर आपके कॉसेक थीटा, जो कॉस और सेक और कॉट बचेगा उसको भी आगे कवर करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों आपके 0, कॉस 0 का मान होता है 1, टेन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। तो ये जो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा है, इसी को आप उल्टा कर दीजिए, यानी ये 1 जो है अब यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 अब इधर आ जाएगा और ये 45 की जगह 1/√2 ही रहेगा। ये हाफ आ जाएगा कॉस 60 के नीचे और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। टेन के लिए क्या हो जाएगा, तो आप आपस में इन दोनों का डिवाइड करवा दो, तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, ये है 1/√2, 1/√2 कट के आ जाएगा 1, फिर ये इधर आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। कॉसेक के लिए आप क्या करोगे, साइन की जो वैल्यूज़ आ रही है उसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा यानी 1/0 तो हो जाएगा इनफाइनाइट, हाफ का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, √3/2 हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हो गया क्लियर आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा छोटा करके सेक और कॉट को भी इधर ही लिखा जाए तो ठीक रहेगा। चलो भाई, तो अब अपन यहीं पर इसी के पास में लिख लेंगे सेक थीटा और कॉट थीटा का मान भी। देखिए सेक थीटा में क्या होगा, जो कॉस के हैं उन सब का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 1/0 का उल्टा इनफाइनाइट, ठीक है। कॉट में क्या होगा, जो 10 का है उसका उल्टा, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। समझ में आ गई बात। तो ये त्रिकोणमिति के कुछ न्यून कोणों के अनुपात हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो 99% तो इसी से आएगा। ये जो टेबल बनवाई है इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को इस टेबल को रट जाना है। अब रटने के लिए आप डायरेक्ट इसको याद करने नहीं बैठे, मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या कैसे होता है। देखिए साइन की वैल्यू आप केवल याद करो, किसकी, साइन की वैल्यू याद करो। साइन की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन हाफ की वैल्यू, बोलो भाई साइन हाफ की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू क्या है, हाफ। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3
2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो आपके साइन 90 की वैल्यू है 1। कितनी है, 1 है। समझ में आ गई बात। अब दोस्तों ये जब साइन वाला आपको उल्टा हो जाए तो साइन वाला एकदम परफेक्ट होने के बाद इसका जो है आप क्या कर दोगे, उल्टे क्रम में वापस से लिख दोगे, यानी जो 90 का है उसको 0 डिग्री पर ले आओगे। समझ में आई बात। तो अब आप क्या करोगे, उल्टे चलोगे, यानी साइन 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो कॉस हो जाएगा 1 0 डिग्री पे, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आप लोगों के 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। जब आपको कॉस और साइन की याद हो जाए तो tan की निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। tan की निकालने के लिए दोनों का डिवाइड कर दो, यानी साइन अपॉन में कॉस कर देंगे, तो 0/1 0, 1/√2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√2 सेम है, कट जाएगा 1, कॉस 60 tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, 1/2, 2 से 2 कटा √3 और 1/0 यानी इनफाइनाइट। कॉसेक के लिए आप क्या करोगे, साइन का उल्टा कर दोगे। सेक के लिए आप क्या करोगे, तो जो कॉस की वैल्यू है उनका उल्टा करके लिख दोगे, और कॉट के लिए क्या करोगे, तो tan का उल्टा करके वैल्यू लिख दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। तो ये न्यून कोणों के त्रिकोणमिति के माप हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। अगर आपने इनको याद नहीं करा तो फिर ये त्रिकोणमिति के जो सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे। तो अपन ने कोण क्या होते हैं, कोणों के जो है डिग्री में रिप्रेजेंटेशन और रेडियन में रिप्रेजेंटेशन, एक दूसरे में कन्वर्जन को पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ा त्रिकोणमिति की जो न्यून कोण है उनके मापों को, जिनके माप आपको बता दिए कि त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं, 6, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब इनके 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो कोण हैं वो मैंने आपको बता दिए। 0 का याद रखना है, 30 का याद रखना है, 45 का, 60 का और 90 का। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। उसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो साइन 0 का एक बार बोलो 0 डिग्री, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1, ठीक है। ऐसे ही कॉस का क्या होगा, इसका उल्टा कर देना, उल्टे क्रम में आ जाना। tan में क्या होगा, साइन और कॉस का अनुपात ले लेना। कॉसेक में क्या करोगे, साइन का उल्टा कर दोगे। सेक में क्या करोगे, कॉस का उल्टा कर दोगे। और कॉट में क्या करोगे, tan का उल्टा कर दोगे। ये उल्टा सीधा क्यों कर रहे हैं, ये मैं अभी आपको जो है इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो लिखवाऊंगा। उन फॉर्मूलों में आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में कैसे कैसे रिलेशन है, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप याद कर लेना, चूँकि ये याद करने का टॉपिक है इसलिए इन चीज़ों को याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे तो आपके किसी भी प्रकार की इस टॉपिक में कहीं समस्या नहीं आएगी। और ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में लास्ट ईयर भी आए हैं। मैं आप लोगों को अब जो है अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो सरल सर्व समीकरण हैं त्रिकोणमिति की वो बताऊंगा। उसके बाद में अपना ये टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों 15 और लेक्चर आएंगे, उसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। मतलब एलडीसी की मैथ्स एग्जाम से पहले आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपने डेली क्लासेस के नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन भी लगाएंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।